प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करूँगा और इस वचन के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 28 वचन 15 को देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 15। आइए देखें। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह कह रहा है, हे मनुष्य की संतानों सुनो। वो कहता है, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। कहता है, मेरी बात को सुन ले। हे मनुष्य की संतान, तू मेरी बात को सुन कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहने वाला हूं और तू जहां कहीं भी जाएगा ना, वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। सच में हमारा परमेश्वर हमारे रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि ये बाइबल बताती है कि वो हमारा रक्षक है। वो हमारे प्राण की रक्षा करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वो हमारी रक्षा करता है। इसीलिए कहता है कि तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अलग रहने वाला नहीं, परंतु तेरे साथ रहने वाला, तेरे संग रहने वाला हूं। और तू जहां जहां जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। कहीं भी जाएगा, किधर भी जाएगा, कोई दुख आएंगे, विपत्ति आएंगी, परेशानी आएंगी, समस्या आएंगी, कहता है मैं तेरी रक्षा करने वाला हूं। कहता है इतना ही नहीं, कहता है और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। कहता है जिस देश से तू निकाला गया है, कहता है उस देश में फिर से मैं तुझे वापस लाऊंगा। कहता है जिस देश से तू निकाला गया है। मेरी प्यारे भाई बहनों, ये बातें मनुष्य के जीवन में कई बातों को प्रकट करती है। जैसे उत्पत्ति के समय मनुष्य कहां से निकाला गया? अदन के बगीचे से, जो दूसरा स्वर्ग कहलाता है। किस कारण से निकाला गया? पाप के कारण, कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और जब बाइबल बताती है कि जब अंत का समय आएगा, मनुष्यों का न्याय होगा, उस समय मनुष्य फिर से स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करेगा। कौन से लोग प्राप्त करेंगे? जो धर्मी होंगे, परमेश्वर की सुनने वाले, मानने वाले। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, सुन, जिस देश, कहता है कि तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। यानी जिस देश से तू निकाला गया उस देश में फिर वापस तुझे लौटा ले आऊंगा। कैसे? कि जब हम और आप परमेश्वर की सुनेंगे, मानेंगे, तो परमेश्वर की दया और करुणा हमारे ऊपर उतरेगी और परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करेगा। और जब गुनाहों को माफ करेगा तो हम उसके लायक ठहरेंगे। जब उसके लायक ठहरेंगे तो हमें कहाँ ले जाएगा? अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहता है कि मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ने वाला। कहता है कि हे मनुष्य की संतान सुन ले, मैं अपनी बातें जो तुमसे कह दिया है, मैं जब तक उस बातों को पूरा न कर दूं तब तक तुझे छोड़ने वाला नहीं। तो सच में हमारा परमेश्वर जो कहता है अवश्य है कि वह पूरा करता है। बाइबल कहती है ये धरती टल सकता, आकाश टल सकता, लेकिन उसके जुबान का निकला हुआ जो शब्द है उसका एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता।
इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा बाइबल कहती है कि जो वह कहता है अवश्य करता है, तो परमेश्वर ने जो कहा है अवश्य है कि वह पूरा करेगा। अवश्य है कि हमें फिर से उस देश में लौटा ले आएगा जिस देश के हम निवासी हैं। कहता है वचन कि उस देश में वह लौटा ले आएगा। तो सच में हम फिर से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, फिर से स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। कब जाएंगे? जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे और परमेश्वर हमारे संग चलेगा, हमारे पापों को मिटाएगा और हमें अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। मैं आप सभी के लिए दुआ प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़ी उन्नति की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता ने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, उनको स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा, परेशानियां सब खत्म होने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप इनके जीवन से निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, जो अपने जीवन में निराश उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी को समाप्त कर। हे परमेश्वर, जितने बंधन है, श्राप है, वह सब खत्म होने पाए। इनके जीवन में, इनके घर में तू आशीष दे, इनके रोजी रोजगार के क्षेत्र पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। इनके हे परमेश्वर, इनके जीवन में तू ऐसी आशीष दे ताकि जो रोग, जो बीमारियां इनके शरीर में हो, सारा रोग, सारी बीमारियां इन सब के शरीर से खत्म होने पाए। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनमें से जिसके शरीर में बीमारी लगी, यीशु के नाम से वह बीमारी खत्म होने पाए। जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो निकल जाए, आंखों की तकलीफें, कान की तकलीफें, मुंह की तकलीफें, नाक की तकलीफें नष्ट होने पाए। सीने में कोई बीमारी हो, पेट में कोई बीमारी हो, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, घुटने में कोई बीमारी हो, सब नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है वह सब नष्ट हो जाए। इनके शरीर के भीतरी हिस्से में जो गड़बड़ी है वह नष्ट होने पाए। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सब गायब हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी जो भी बीमारियां हैं, यीशु के नाम में आदेश करता हूं, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल प्रभु, इनका जीवन तेरे आनंद से भरे। इनके घर में आनंद की आशीष आने पाए, इनके परिवार में तेरे आनंद की आशीष आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता कि, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। सब विश्वासी के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। के शरीर में, के घर में, इनके परिवार में जितने बंधन है, जितनी बीमारियां, जितनी भी श्राप है, जितनी तकलीफें, सब नष्ट होने पाए। जो दुष्ट आत्मा काम करती है वह निकल जाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके रोजगार के क्षेत्र पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की जो भी मुश्किलें प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी मुश्किलें आसान होने पाए। जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। प्रभु इन्हें भला चंगा कर, इन्हें आत्मा की सहभागिता से भर दे। पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श होने दे। पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए, पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। शोले पवित्र आत्मा, ओ प्रभु सबके सब आत्मा के द्वारा चलाए चले। हे परमेश्वर, इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान प्राप्त हो। पवित्र आत्मा के भारी सामर्थ्य के द्वारा सबके सब परिपूर्ण हो जाए। इनका जीवन प्रभु तेरे आनंद से भर जाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते हुए तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।